संवाद चतुर्थ लिटिल मैगज़ीन मेले में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सारे लेखक, वरिष्ठ अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ में डॉक्टर दीपक सेन, डॉक्टर काशीनाथ जी, भोलानाथ जी, रवि जी, विकास जी और पूरी टीम उपस्थित थी और सबने इतना अच्छे से लोगों को संवाद प्रेषित किया कि वे आए लिटिल मैगज़ीन मेले में और पुस्तक पढ़े, पुस्तक समझे और पुस्तक खरीदे। सर, कैसा लग रहा है ये चतुर्थ लिटिल मैगज़ीन मेला की प्रभात फेरी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बताइए इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। जानकारी तो यहाँ 28 फरवरी से कल से शुरू हुआ है जी। और 2 तारीख फिर पिछले दिन से शुरू हुआ, अगला दिन समाप्त होगा। बताइए। दीपक कुमार सेन आयोजन समिति का सभापति है। चतुर्थ लिटिल मैगज़ीन मेला जो शुरू हो चुका है और आज आप प्रभात फेरी में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअल आज के समय में जन जागरण की ज़रूरत है। बच्चे पुस्तक से दूर हो रहे हैं, डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं, ऐसा कि वयस्क लोग भी डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं। इस परिस्थिति में इस मेला के आगे चल के चतुर्थ लिटिल मैगज़ीन मेला जो सर हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताएं। ये चतुर्थ लिटिल मैगज़ीन मेला का जो है प्रारंभ 28 फरवरी से हुआ है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर से। और इसका मुख्य मकसद है जो डिजिटल दुनिया हो रहा है, जहाँ पढ़ने की संस्कृति खत्म हो रहा है, उस पढ़ने की संस्कृति को स्थापित करने के लिए लिटिल मैगज़ीन मेला है, ताकि लोग पढ़ें, ताकि लोग अपने शोषण से दूर हो सकें। और ये सबसे बड़ी भूमिका इसमें लिटिल मैगज़ीन मेला का होता है। इसलिए 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक लिटिल मैगज़ीन मेला है, जिसमें वर्तमान समय में साहित्यकारों का भूमिका। दूसरा बात है कि आज यूथ राइटर्स का क्या चैलेंज है, महिला राइटर्स का क्या चैलेंज है, उसके साथ रीडिंग कैंपेन को कैसे चलाया जाए। साहित्यकार खाली लिखे नहीं बल्कि उस किताबों को नीचे तक ले जाए, इस मकसद से लिटिल मैगज़ीन मेला। और इस मेले के प्रभाव को आप क्या कह सकते हैं? कितना फैलता है, कितना लोगों तक पहुंचता है, इसके बारे में भी लोगों को बताइए। जी, एक्चुअल हम कोशिश कर रहे हैं कि करोड़ों बच्चों के हाथ में, लोगों के हाथ में पुस्तक को पकड़ाएं और पुस्तक अंतिम जन तक पहुँचे। जहाँ शोषण है, महिला जो जेंडर का मामला है, उस महिला जेंडर के बारे में भी इसमें बातचीत करें। नौजवानों में जो बेरोजगारी की समस्या है उसके बारे में भी बातचीत। आपका नाम? काशीनाथ चटर्जी, हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत ज्ञान विज्ञान। आगामी प्रजन्म है वो सारे लोग इसमें आए हुए हैं। जो छोटे बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी आजकल जो मोबाइल की लत लगे हुए हैं उससे निकल कर ये आ रहे बाहर और साहित्य चर्चा में वो अपने आप को ला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लोग पढ़ें और थोड़ा फोन से दूर रहें, किताबों में ज़्यादा जाए। तो किताबें हमारा भविष्य है, किताबों से लोगों को रुचि बढ़ाए, यही हमारा कहना है। क्या बोले आप? मैं ये जो आप पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मैसेज क्या है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कि सारे नगर वासियों को हम लोग आज ये इत्तला देना चाहते हैं कि सभी लोग इस मेले में शामिल हो। केवल ये मेला नहीं है, ये साहित्य संस्कृति का एक अलापचारिता, और उसमें हम सब किताबों को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। किताबें पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरणा जुटा रहे हैं, लोगों को और भी हम लोग उद्बुद्ध कर रहे हैं कि वो किताब पढ़े। এই লিটিল ম্যাগজিন মেলার উপরে কি বলতে চান? এই লিটিল ম্যাগাজিন মেলাতে আমরা যেটা চাইছি
যে মানুষ নিজের নিজের ভাষায় বই পড়ুক, লেখালেখি শুরু করুক, ছোটদেরকে নিয়ে এসে সাহিত্য এবং সমাজ সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করতে শেখায়। আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? রূপনারায়ণপুর, পশ্চিম বর্ধমান। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি এই লিটিল ম্যাগাজিন মেলার জন্য কিছু বলতে চান? लिटिल मैगजीन मेला पे क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। ये तो होना चाहिए, बंगाल में तो होता रहता है, बंगाल में तो हर जिले में होता है, कलकत्ता पुस्तक मेले में होता है। बंगाल में स्टॉल पर भी लघु पत्रिकाएँ बिक जाती हैं। बंगाल में गाँव में भी पुस्तकालय हैं। तो बंगाल और बांग्ला लिटिल मैगजीन मेला बहुत मजबूत है। इस हिसाब से हम देखें कि हिंदी में लिटिल मैगजीन वितरित नहीं हो पाती। एक बुक पोस्ट से, डाक से वितरित तो होती थी और बुक पोस्ट भी अब खत्म हो गया, बुक पोस्ट सेवा। और स्टॉल पे हिंदी लघु पत्रिकाएँ नहीं बिकती, न ही पुस्तकालयों में लघु पत्रिकाओं की कोई जगह है। जैसे बंगाल में वाम सरकार के कारण हर जिले में लिटिल मैगजीन मेला, पुस्तक मेले का आयोजन होता है, ऐसी पुस्तक संस्कृति यहाँ उत्तर भारत में नहीं है। और इसके साथ ही लिटिल मैगजीन के साथ दूसरी कला माध्यम के लोग, जैसे संगीत, नाटक, चित्रकला, गायन, ये जो दूसरे माध्यमों के लोग मिलके लिटिल मैगजीन आंदोलन मनाते हैं, तो ये जो आयाम है लिटिल मैगजीन के आयाम हिंदी में भी खुलने चाहिए। हिंदी में भी बाकी कलाओं के लोगों को, खासकर रंगकर्म को भी लिटिल मैगजीन से हम जोड़े तो यह आंदोलन पॉपुलर होगा। धन्यवाद। आप अपना नाम और पलाश विश्वास। विज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, हम ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हमारे पास आज है अणु अणु की शक्तियाँ, हमारे पास आज है अणु अणु की शक्तियाँ। ये रॉकेटों की ताकत है, ये रोशनी, ये बिजलियाँ, ये रोशनी, ये बिजलियाँ। बनाए हमने रास्ते, बसाई हमने बस्तियाँ, बनाए हमने रास्ते, बसाई हमने बस्तियाँ, बनाए हमने रास्ते, बसाई हमने बस्तियाँ, बनाए हमने रास्ते, बसाई हमने बस्तियाँ। किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ कहाँ, किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ कहाँ, किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ कहाँ, किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ कहाँ। हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। करोड़ों हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हजारों साल पहले से शुरू हुआ था जो सफर, हजारों साल पहले से शुरू हुआ था जो सफर। हमारे हाथ पैर ही थे बस हमारे हम सफर, हमारे हाथ पैर ही हमारे हम सफर, हमारे हाथ पैर ही हमारे हम सफर, हमारे हाथ पैर ही। हमारे पास आज है अणु अणु की शक्ति, ये रॉकेटों की ताकत है, ये रोशनी, ये बिजलियाँ, ये रॉकेटों की ताकत है, ये रोशनी, ये बिजली। बनाए हमने रास्ते, बसाई हमने बस्तियाँ। हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ कहाँ, किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ कहाँ। करोड़ों हाथ में लिए बसाई, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। करोड़ों हाथ में लिए बसाई, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। दूरियां जो आदमी के बीच की, मिलके आज पाट दो ये खाई ऊंच नीच की, मिलके आज पाट दो। दुनिया देख रहे हैं ये चतुर्थ लिटिल मैगजीन मेला है जिसको शिल्पा अनन्य पत्रिका ने आयोजित किया है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 9 राज्य से लोग आए हुए हैं। आप इस मेले में शामिल हुए और शामिल होकर लोगों को बताएं कि लघु पत्रिकाएं कितना काम कर रही है, कितना काम आगे जा रहा है साहित्यिक। सर, ये जो लिटिल मैगजीन मेला शुरू किया है, इसके शुरुआत करने की आपकी क्या फितरत है, यानी क्या सोच है? एक्चुअली हम लोग देखे हैं वेस्ट बंगाल में और लिटिल मैगजीन मेला, बुक फेयर, ये सब होता है। इसमें गवर्नमेंट का भी आपका ये स्पॉन्सरशिप रहता है और पर्टिकुलरली लघु पत्रिका के लिए
बंगाल का बाहर कोई मेला नहीं होता है। हम लोग यहाँ सोचे हैं, पहला हम लोग का भी ये था जब बांग्ला में लिटिल मैगजीन मेला झारखंड स्टेट में शुरू करने के लिए, ठीक है हम लोग झारखंड में हम लोग शुरू किया है, ठीक है। 2018 में 2018 में हम लोग यहाँ पर झारखंड स्टेट में पहला लिटिल मैगजीन मेला का शुरुआत किया। इसके बाद हम लोग दो बार किए हैं और फिर आपका झारखंड का दूसरा स्टेट जामताड़ा में भी हम लोग 2023 और 2024 में लिटिल मैगजीन मेला का आयोजन किए। ये हम लोग का चौथा मेला है, बट सर्वभारतीय लिटिल मैगजीन मेला है, बिकॉज यहाँ पर सब जाने माने लेखक विभिन्न प्रदेश से आए हैं। कौन कौन आए हैं? इसमें जैसे डॉक्टर ब्रजगोपाल मजूमदार त्रिपुरा से हैं, प्रांजी प्रसाद आपका दिल्ली से है, आपका छत्तीसगढ़ से वाणी चक्रवर्ती हैं, समानंद विश्वास है, यहाँ पंजाब से गुरुबख्श सिंह मोगा है, उसके बाद उत्तराखंड से पलाश विश्वास है, रुपेश सिंह है। इस तरह बहुत राज्य से लोग आए हुए हैं, सब जाने माने लेखक हैं, सब पत्रिका प्रकाशक भी है। ये छोड़ के आपका झारखंड के आपका इनका भी है गौतम चट्टोपाध्याय जो दुमका से आए हैं, वो बांग्ला भाषा संस्कृति रक्षा समिति का संपादक भी है, बहुत काम किया है इस बांग्ला भाषा प्रचार के लिए। आपका नाम और मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार सेन। मैं इस मेला आयोजन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और शिल्पी अनन्या जो आयोजक है शिल्पी अनन्या पत्रिका का संपादक हूँ। हम लोग की शिल्पी अनन्या का तरफ से झारखंड में 2018 में पहला लिटिल मैगजीन मेला शुरू किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शिल्पी अनन्या पत्रिका के द्वारा जो झारखंड में शुरू किया गया मेला है वो अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ हो रहा है। लोग इसको जानने की चेष्टा कर रहे हैं, पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं। तो आप भी आइए शिल्पी लिटिल मैगजीन मेला में और ज़रूर इसमें प्रतिभागी बनिए या किताब खरीदिए या किताब पढ़िए।